अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम, शाहीन और उज़ैर के साथ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दो ख़बरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नाज़रीन, मेरे अज़ीम पाकिस्तानियों, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। महंगाई से लोग पिस रहे हैं, लोग ख़ुदकशियाँ करने पे मजबूर हो रहे हैं। लोगों की जो माली हालत है वो दिन ब दिन अबतर होती जा रही है, लेकिन हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, जिनके पास ताकत है, असल में वो टस से मस नहीं हो रहे। वो अपनी धुन में मगन हैं कि कर्ज़े लो और मुल्क चलाओ और आवाम पे बोझ डालते जाओ। ये सिलसिला पिछले जब से पाकिस्तान बना है यही सिलसिला चलता आ रहा है और यही सिलसिला चलेगा जब तक मेरे अज़ीम पाकिस्तानियों आप नहीं उठेंगे। आप अपने हक़ के लिए, मैं इस किस्म की बातें बाहर बैठ के करना नहीं चाहता, लेकिन चंद बातें जो हैं वो इस तरह से मेरे जहन को लगी हैं कि मैं क्यों ना अपने पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूं कि पाकिस्तानियों, ये ताकत के नशे में चूर लोग जो हैं, जिस तरह से आपके घरों में घुस के आपकी माओं को, आपकी बहनों को, आपकी बेटियों को, आपकी बहुओं को, सबको बेइज्जत कर रहे हैं, बेतौकीर कर रहे हैं, इनका सद्देबाब आपको करना पड़ेगा। अब मैं आपके साथ जो ख़बर शेयर मैंने करनी है वो ये है कि प्रेसिडेंसी में जहां प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बैठता है, वो विराजमान होता है, वहां का एक कांस्टेबल जिसका नाम है खालिद महमूद, पता चला है कि उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। नाज़रीन, ये वो सानिया है जिसकी कड़ियाँ आप मिलाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से हमारी ताकतवर इदारे जो हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए और आवाम को महकूम बनाने के लिए और मुल्क का सर्वनाश करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और वो जो कांस्टेबल जिसकी डेथ हुई है उसको पता ये चला है कि जहर दिया गया है, और प्रेसिडेंट ने जो दो बिल थे जिस पे प्रेसिडेंट ने कहा था कि मैंने साइन नहीं किए, उस बिल पे जेली साइन हुए, आर्मी एक्ट पे, और जो स्पेशल एक्ट था उस पे जो साइन किए गए वो फेक थे, वो जेली थे, जिसकी वजह से जब कोर्ट में उसको, जिस शख्स के ये साइन थे, जिसने ये साइन किए थे, जब उसको बुलाने के लिए कहा गया तो ऐसी सूरत में प्रेसिडेंसी में हलचल मच गई, और जो शख्स इसमें जिस शख्स को इन्वॉल्व किया गया था उसको रातों रात जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया। ये वही वाक़या है, उसी तरह से हुआ है जैसे डॉक्टर रिजवान के साथ हुआ था कि वो FIA में तहकीक कर रहा था कुछ क्रिमिनल्स की, और उसको जो है रातों रात जो है वो रास्ते से हटा दिया गया था। ये हमारे मुल्क में हो रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साइन भी जो है ना वो जेली किए जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं पाकिस्तान में। हर वो फेक काम, गलत काम नीचे तो हो ही रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल तक आप देख लें, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, मिनिस्टर हाउस में, प्रेसिडेंसी में, कहीं भी चले जाएं तो नाजरीन मुल्क ऐसे नहीं चलते। आप अपने हक़ के लिए, आप अपने हकूक़ के लिए, आप अपने सर्वाइवल के लिए उठें, वगरना ये जुल्म जो है वो सबके घरों में पहुंचेगा और फिर जीना जो है सबका दुभर हो जाएगा और अजीरन हो जाएगा। इसलिए आप अपनी इज़्ज़तों को बचाएं। आपका मुल्क है, आपके बड़ों ने ये मुल्क बड़ी कुर्बानियाँ दे के हासिल किया है, तो लिहाजा आपका उठना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त है कि आप हुकूमत का या लोगों का या लीडर का इंतज़ार ना करें, आप लीडर लेस होकर जो है वो उठें, अपने
حقوق کے لیے۔ اور دوسری خبر ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا ناظرین، کہ الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں اس کو اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ میں نے یہ کہا تھا وہ کبھی بھی الیکشن نہیں کروائے گا، اور وہی ہوا۔ الیکشن کمیشن کا جو چیئرمین ہے راجہ سکندر، اس نے پریزیڈنسی میں جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں ڈاکٹر عارف علوی، اس سے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ لہٰذا ناظرین، الیکشن گو کہ الیکشن کے بعد بھی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن 90 ڈیز کا جو قانون ہے، جو آئین ہے، اس پہ عمل درآمد ضروری ہے، کیونکہ اب آئین کی وائلیشن ہو چکی ہے۔ اب یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح سے چلے گا، اور یہ وائلیشن مزید ہوتی جائے گی، اور الیکشن کا انعقاد تب تک نہیں ہوگا جب تک یہ پی ٹی آئی کو بالکل ایلیمینیٹ نہیں کر دیں گے۔ الیکشن کا ہونا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی چند خبریں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل اوٹوا سے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔